अचानक से हुए विशाल ड्रैगन के हमले का सामना करते हुए विशाल मछली पकड़ने वाली नाव पल भर में पलट गई और घटनास्थल पर कोई भी जीवित नहीं बचा। उसी समय रैप्टर ने एक जंगली खरगोश को देखा, लेकिन उसे एक बड़े भेड़िए ने पहले ही पकड़ लिया। नाखुश छोटे रैप्टर ने मुकाबला करने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन पकड़ने वाले की जाल में फंस गया पूरी तरह से। अचानक आए इस बदलाव के सामने迅猛龙妈妈反应不足，被捕袭者装下山。这群人的目的并不单纯，因为他们还顺手抓走了梅西。原来他身上拥有恐龙的基因，是本次试验重要的研究对象。为了组织这群人进行恐怖的实验，强哥तुरंत घर की ओर भागा और छोटी मेई को बुलाया, उसे बचाने की तैयारी में। लेकिन दरवाजे पर एक गुस्सैल रैप्टर ने रास्ता रोक लिया। घबराकर उसने उसे शांत करने की कोशिश की, पर गुस्से में रैप्टर कैसे उसकी बात सुनता। उसने उसकी हथेली पर खरोंच दी, ये चेतावनी देते हुए कि वो अपने बच्चे को वापस बचाए। इसलिए क्वियांग और उसकी साथी सबसे बड़े डायनासोर व्यापार केंद्र की ओर गए और यहाँ पर डायनासोर सामान्यतः सुरक्षित होते हैं। या तो अच्छा अंजाम होगा या फिर किसी के द्वारा खरीदा जाकर पालतू जानवर की तरह पाला जाएगा, या किसी वैज्ञानिक के प्रयोग का नमूना बनेगा। यहाँ तक कि बारबेक्यू में शहद की चटनी के साथ भुना जाएगा। छोटे बच्चे। इसी दौरान मजबूत भाई ने उन शिकारी को देखा तो दोनों पक्षों में जबरदस्त पीछा हुआ। आदमी ने अनजाने में लोहे के पिंजरे को निकास के रूप में देखा। नतीजतन अंदर का टायरानोसोरस रेक्स बाहर आ गया, जिससे वह डर कर गिर पड़ा। और मजबूत भाई इतना भाग्यशाली नहीं था, उसे दो टायरानोसोरस रेक्स ने आगे पीछे से घेरा। जीवन मृत्यु के पल में उसने तुरंत एक आगे की ओर फ्लिप किया और मुश्किल से बच गया। फिर शिकारी के साथ मारपीट शुरू हो गई। हालांकि ऐसे खराब लोगों के लिए छोटे डायनासोर ने उसे छोड़ने की बजाय उसे पागलपन से काटा, जिससे वह आदमी दर्द से चीखने लगा। मजबूत भाई ने मौका पाकर मैसी का पता पूछा। उसके तुरंत बाद वह आदमी ढीले हुए डायनासोर द्वारा उत्तर पश्चिम की ओर भेजा गया। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मजबूत भाई मोटरसाइकिल चलाकर जाने लगे, उनके पीछे का रैप्टर उन पर हमला करने लगा, जिससे वे डर से सड़क पर भागने लगे। संकट के क्षण में साथी ने समय पर विमान शुरू किया और दरवाजा खोला। देखा कि मजबूत भाई लगातार शक्ति बढ़ा रहा है। जैसे ही विमान उड़ान भरने वाला था, वह छलांग लगाकर चढ़ गया। लेकिन समस्या ये थी कि एक डायनासोर भी कूदकर ऊपर आ गया, लेकिन गिरती हुई मोटरसाइकिल से टकराकर दूर जा गिरा। हालांकि जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, तभी एक विशालकाय पंखों वाली डायनासोर विमान के ऊपर दिखाई दी। इस डरावने दृश्य को देखकर तीनों की स्थिति डरावनी हो गई। विमान को तेजी से जमीन की ओर गिरते हुए देखा। चूंकि अतिरिक्त पैराशूट नहीं था, इसलिए चांग भाई ने छोटे मेई को भागने का मौका देने का निर्णय किया। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही छोटे मेई बाहर निकली, उन्हें एक पेंटोडैक्टाइल ने हमला कर दिया और पैराशूट तक फाड़ डाला। लेकिन छोटे मेई अब भी बहुत भाग्यशाली थी, क्योंकि उन्हें पेड़ों पर लटकने का मौका मिल गया, जिससे वह बच गई।不过一介睡了还来不及清醒，一只巨大的镰刀龙就出现在他身旁，甚至还对他泛起白眼。虽然这是一只吃素的家伙，但他一点也不，ये बड़ा क्रूर और दबंग स्वभाव का था। छोटी में तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोलकर जमीन पर गिर गई, लेकिन इससे भी लियन डाओ लोंग का ध्यान आ गया। यदि कोई अनपेक्षित बात न हुई तो हो सकता है कि छोटी में आज जिंदा न बचे। उसने मजबूर होकर शांत रहने का नाटक किया, धीरे धीरे पानी के तालाब की तरफ लेंगने लगा, फिर चुपचाप पानी में घुस गया। लियन डाओ लोंग ये देखकर तुरंत पानी की सतह पर सांस छोड़ने लगा। यह अच्छा था कि छोटी में पानी में थी, नहीं तो गुजी शाओमेजाओ जुबे वहीं पर मर गया। इस समय उसने पूरी तरह से धैर्य खो दिया, इसलिए तुरंत मुड़कर चला गया। जब लियन डाओ लोंग को जाते हुए देखा, तब शाओमे ने पानी की सतह पर धीरे धीरे सिर उठाया। लेकिन चांगे और हे में उतने भाग्यशाली नहीं थे। दोनों लोग झील की सतह पर कठिनाई से आगे बढ़ रहे थे और तभी एक टर्की जैसी दिखने वाली डायनासोर अचानक प्रकट हुई। सामने की बिल्ली को भी नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं। अगर कोई जानता है तो टिप्पणी अनुभाग में बिल्ली को बताएं। डर से कियांग भाई और उनके साथी ने तुरंत निकाल लिया। हालांकि इस समय बर्फ की सतह टूटने लगी और दोनों को अलग कर दिया, जिससे गुस्से में आग जैसी दिखने वाला डायनासोर पानी में कूद गया। ये देखकर दोनों तुरंत भागने लगे, लेकिन अचानक एक छलांग में ही कियांगा पानी में गिर गया और आग जैसे दिखने वाला डायनासोर कियांगा की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे नाजुक समय पर ब्लैक गर्ल आगे बढ़ी और उसे पानी से बाहर खींच लिया। लेकिन इससे पहले कि वे चैन की सांस लेते, आग जैसी दिखने वाला डायनासोर फिर से पानी से बाहर निकल आया और उन पर चिल्लाने लगा। चांगा और उनका साथी तुरंत दौड़ पड़े और 3.14 सेकंड में लिफ्ट में चले गए और वहाँ से भाग निकले। दूसरी तरफ मौत के मुंह से बची हुई छोटी मेई को फिर से संकट का सामना करना पड़ा। उसे डराते हुए डायनासोर उसे घूरने लगा। भागने के समय मजबूत भाई आगे बढ़कर उसका सिर पकड़ता है। इसके बाद काली बहन इलेक्ट्रिक रॉड निकालकर उसे बेहोश कर देती है। मौत से बचे तीनों फिर से एक साथ इकट्ठा होते हैं और भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने बचकर निकले मेसी और अन्य लोगों से मुलाकात की। लेकिन इससे पहले कि सभी खुश हो पाते, एक विशाल जानवर फिर से उनके सामने प्रकट होता है। अजीब बात यह है कि इसने तुरंत उन्हें नहीं खाया, बल्कि मजबूत भाई आदि के साथ छुपम छुपाई खेलने लगा, जिससे डरकर मजबूत भाई आदि तुरंत भाग गए। कैसे ये विशाल जानवर उन्हें मौका देने वाला था। उसने सीढ़ी के सुरक्षा कवच को एक ही बार में चबा लिया, ये सोचकर कि उसे एक बड़ी दावत करनी है, और बस से स्टील के शीशे को तोड़ दिया। जब देखा कि शाओ माई खतरे में है, तो जॉन के तुरंत बचाने के लिए आगे बढ़ा और शाओ माई ने जमीन से इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक उठा ली और जानवर पर वार किया, जिससे वह अनिच्छा पूर्वक चला गया। इस समय जोंगे के पास एक और काम था, वह था छोटी वेलोसिरैप्टर को घर वापस पहुंचाना। लेकिन ये छोटा जानवर वाकई में बहुत फुर्तीला था, ये जिससे कि चांगे बिल्कुल भी निशाना नहीं लगा सका। इसलिए मेइशी आगे बढ़कर उसका ध्यान खींचा। आखिरकार तीनों की सहायता से उसे बेहोश कर दिया गया। लेकिन जब सभी इस जगह से निकलने की तैयारी करने लगे, तब वांग लोंग ने उनका रास्ता रोक दिया। असल में दानव यहाँ से कभी गया ही नहीं था और इस बार वांग लोंग का लक्ष्य वही था। तुरंत ही एक अंतिम लड़ाई शुरू हो गई। उन्हें सभी को ये साबित करना था कि कौन सबसे शक्तिशाली राजा है। हालांकि ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। वांग लोंग को जमीन पर गिरा दिया गया और उसी समय वहाँ से गुजर रहे क्लेवर भी इस मजमे में शामिल होना चाहते थे। विशालकाय जानवर से मुकाबला करने की सोच रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि फिर उसे कासकर पकड़ लिया और उसे धक्का दिया। परिणाम स्वरूप वह पश्चिम उत्तर की ओर चला गया और तभी सभी लोग मौके का फायदा उठाते हुए विमान में बैठ गए और इस मुसीबत भरी जगह से भाग निकले। आखिरकार मजबूत भाई ने छोटे रैप्टर को वापस पहुंचा दिया। रैप्टर की माँ बिना कुछ कहे बस उसे देखती रही। शायद शुरू में उसे चोट पहुंचाने के लिए खेद महसूस कर रही थी। फिल्म यहीं खत्म होती है। मैं हूँ बिल्ली, अगली बार फिर मिलेंगे।